प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो। वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। व्हाट अ वंडरफुल टाइम द लॉर्ड हैज़ गिवन अस। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्हाट अ वंडरफुल वर्शिप। बहुत ही अद्भुत और सुंदर परमेश्वर की आराधना में हमने आनंद उठाया। वाओ, माइटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा को फील कर सक रहा हूँ, मैं महसूस कर सक रहा हूँ। हालेलुया, सचमुच दिल कर रहा है और आराधना करते रहें, और आराधना करते रहें, अपने पिता की तारीफ़ करते रहें। वो अच्छा पिता है, वो अद्भुत परमेश्वर है। ही इज़ अ वंडरफुल गॉड, ही इज़ अ वंडरफुल गॉड। बहुत से लोग आज फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जितने भी फादर्स मुझे दिख रहे हैं, जितने भी पिता मुझे दिख रहे हैं, मैं उन सबको हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदावन आपको संभाले, आपके परिवार को संभाले, और आपको बहुत आयत से बरकत दे, बहुत आयत से आशीष दे, और आप एक अच्छे पिता होकर, जिस तरह से हमारा स्वर्गीय पिता है वैसे आप होकर अपने बच्चों की परवरिश करने वाले हो सकें। मेरा शीर्षक ये नहीं है, मेरा टॉपिक ये नहीं है। आप सब जानते हैं, जिन्होंने हमारे पोस्टर को देखा है, और इस वीडियो के ऊपर टाइटल में भी दिया गया हुआ है, हमारा शीर्षक कुछ और है। हमारा शीर्षक है रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णय, गलत चुनाव, गलत सिलेक्शंस। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं एक दो आयतें पढ़वाना चाहूँगा। मेरे साथ निकालें नीति वचन, उसका 22 अध्याय और उसका 6वां वचन। नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। नीति वचन 22 अध्याय और उसका 6वां वचन ऊंचे शब्द से पढ़ दीजिएगा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। लिखा है, लड़के को, अपने संतान को, अपने बच्चे को, चाहे वो कोई भी है, लड़का है लड़की है, उसको उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसी मार्ग पर चलना सिखा जिसमें उसको चलना चाहिए, जिस पर उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे अज़ीज़ों, जितने भी फादर्स हैं, जितने भी पिता हैं, अपने बच्चों को वही शिक्षा दें, उसी मार्ग की शिक्षा दें जिन पर उनको चलना है। जब आप उनको शिक्षा देंगे और वो आपकी सुनेंगे, तो वो बुढ़ापे में भी उसी मार्ग पर चलेंगे, और उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसी तरह से एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसका 48वां वचन। मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसका 48वां वचन क्या कह रहा है जी। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप, जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही आपको सिद्ध बनना है। आपको उसी मार्ग पर चलना है जिसकी बात नीति वचन में दी गई है। नीति वचन में ये बात दी गई है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसे उस पर चलना है। जी हाँ, आपको सिद्धता के मार्ग पर चलना है। जैसे आपका पिता, स्वर्गीय पिता, हेवनली फादर सिद्ध है, ही इज़ परफेक्ट, वैसे ही आपको सिद्ध बनना है, वैसे ही आपको परफेक्ट बनना है। आपको उसी मार्ग पर चलना है जिस पर पिता का इकलौता पुत्र चला था। वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग तंग है, लेकिन मार्ग वही है। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं ही हूँ, और आपको यीशु के मार्ग पर चलना है ताकि आप सिद्ध बन पाएँ।
आपको सिद्धता कहीं से नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सिद्धता तब मिलेगी जब आप यीशु के मार्ग पर चलेंगे। जैसे नीति वचन में कहा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, ताकि बुढ़ापे तक भी वो सही मार्ग पर चले, वो उसी को ग्रहण करे, उसी के ऊपर चले, उसी के अनुसार अपने जीवन को बताए। और सचमुच मेरे अजीज़ों, आपको उसी के तरह चलना है, उसी की तरह बनना है, उसी मार्ग पर चलना है, और वो यीशु मसीह का मार्ग है। और यहाँ पर 5 अध्याय में मत्ती में हमने पढ़ा 48वें वचन में कि सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जी हाँ मेरे अजीज़ों, हमें सिद्ध बनना है। हम बहुत सी बार रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें गलत निर्णय लेने के द्वारा हम जानते हैं कि हमारी जीवन में गलत निर्णय अशांति को लेकर आते हैं, हमारे जीवन में गलत निर्णय गलत चीज़ों को लेकर आते हैं, हमारे जीवन में गलत डिसीजंस जो हैं, गलत निर्णय जो हैं, वो कर्सेस को, श्रापों को लेकर आते हैं, वो बोझ को लेकर आते हैं, वो दुख को लेकर आते हैं, वो मुसीबतों को लेकर आते हैं, परेशानियों को लेकर आते हैं, बीमारियों को लेकर आते हैं। हर चीज़ को, हर बुरी चीज़ को आपके गलत डिसीजंस, गलत निर्णय जो हैं वो लेकर आते हैं। लेकिन जब आप उस मार्ग पर चलेंगे जिसकी शिक्षा आपका स्वर्गीय पिता आपको देता है, तो आप जैसे वो सिद्ध है वैसे ही सिद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया। सिद्ध बने जैसे कि आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और उसी मार्ग पर चलें। वो मार्ग यीशु मसीह है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में सिद्ध होते चले जाएं। स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ते चले जाएंगे, जब दौड़ को पूरा करते चले जाएंगे, आप सिद्धता की दौड़ को पूरा करते चले जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से मांगी गई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देता है। आइए आज के वचन में चलेंगे, जिसका शीर्षक, जिसका विषय है रॉन्ग डिसीजंस, गलत निर्णय। मेरे साथ निकालें नीति वचन, उसका तीसरा अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन का 3 अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन। नीति वचन 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत। प्रोवर्ब्स 3 वर्सेस 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना? भरोसा रखना। भरोसा रखना। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि मेरे अजीज़ों, जब मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम गड्ढे में गिरते हैं। जब मैं और आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हम दुखी होते हैं। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो हमें पछताना पड़ता है, हमें रिग्रेट करना पड़ता है। हम पछताते हैं बाद में, उस समय नहीं पता लगता। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। हम सबके जीवनों में एक्सपीरियंस है, हम सबके जीवनों में ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि जब भी आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं, आप कोई ना कोई ऐसा गलत निर्णय लेते हैं जिससे आपको हानि उठानी पड़ती है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे आपको पछताना पड़ता है, जिससे आपको दुखी होना पड़ता है, जिससे आपको सफ़र करना पड़ता है। लेकिन वचन यहाँ बता रहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मुझे और आपको उस पर भरोसा रखना है। अभी हमने गीत में भी गाया, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर मेरा भरोसा। जी हाँ, हमें अपने सच्चा जिंदा खुदा पर, हमें अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखना है, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेकर सिद्ध नहीं बन पाएंगे। हम अपनी समझ का सहारा लेकर उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हम अपनी समझ का सहारा लेकर प्योर, होली, पवित्र नहीं बन पाएंगे। हम अपनी समझ के सहारा से धार्मिक नहीं बन पाएंगे। हम अपनी समझ के सहारे से हमेशा गिरेंगे। इसीलिए नीति वचन में ये लिखा है, सुलेमान ने, जो कि बहुत बुद्धिमान था, उसने इस बात को नीति वचन में लिखा कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे अजीजों, बाइबल में ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं कि जब हम गलत डिसीजंस लेते हैं, जब हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, तब हम पछताते हैं। आज मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
My friends, I want to ask you, are you relying upon your Lord God? क्या आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं? आप अपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं? या फिर आज भी आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं? और यू आर रिलाइंग अपॉन योर ओन माइंड, योर ओन ब्रेन, योर ओन विजडम, योर ओन नॉलेज। बाइबल बताती है मनुष्य का ज्ञान नाश होने वाला है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें नाश होने से बचाता है, हमें नष्ट होने से बचाता है और अनंत काल का जीवन दिलाता है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब आप उसकी मर्जी अपने जीवन में पूरी होने देंगे, जब आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, जब आप अपने फैसलों को, अपने निर्णयों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ेंगे, और जब परमेश्वर के निर्णय, उसके डिसीजंस, उसके फैसले आपके जीवन में पूरे होंगे मेरे अजीजों, आप गिरेंगे नहीं, आप गड्ढे में नहीं जाएंगे, आप पछताएंगे नहीं, आप दुखी नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं। बहुत से गलत निर्णय हम ले लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि बहुत नुकसान उठाना पड़े आप लोगों को। गलत निर्णय ना लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार जवान लोगों में ऐसा होता है कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, अपने लिए गलत संगति चुन लेते हैं, अपने लिए गलत पार्टनर चुन लेते हैं और बाद में जाकर उनको पछताना पड़ता है। बाद में कहते हैं हमने ये डिसीजन क्यों लिया, काश मैंने ये निर्णय ना लिया होता। बहुत से समय अपनी मनपसंद लड़की से या लड़के से शादी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में क्या करते हैं, डाइवोर्स देते हैं एक दूसरे को, कहते हैं हमने गलत निर्णय ले लिया। मेरे अजीजों, माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। बहुत सी बार हम बचपन में, जवानी में बहुत से ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। पता होता है कि हमें कि नशा गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, फिर भी हम दूसरों के बहकावे में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं और आगे जाकर उसका हशर क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है, आप सब जानते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम गैम्बलिंग में चले जाते हैं, हम जुआ खेलने लग जाते हैं, हम पैसे को दांव पे लगाने लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को दांव पे लगाने लग जाते हैं, हम जुआरी बन जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ लुट जाता है मेरे अजीज़ों, तब पछतावा होता है। उड़ाऊ पुत्र को ही ले लीजिए, आप सब उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं। उसने गलत निर्णय ले लिया था और उसके साथ बाद में क्या हुआ, वापस मुड़कर उसको वापस आना पड़ा, दुनिया की भीड़ में खो गया था। कई बार क्या होता है, हम गलत संगति कर लेते हैं। आइए 2-3 जगह आपको एग्जाम्पल्स लेकर जाना चाहूँगा। गलतियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन बताता है, जो मनुष्य बोता है वो ही काटता है। मेरे अजीज़ों, अगर आप गलत निर्णय लेंगे, अगर आप गलत डिसीजन लेंगे, रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा डिसीजन होगा आपका, उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आप उसका काटेंगे। जी पढ़िए, गलतियों 6 अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जी, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि वही मनुष्य काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर आप गलत चीज बो रहे हैं तो गलत ही काटेंगे। अगर आप बुराई बो रहे हैं, बुराई काटेंगे। अगर आप गलत निर्णय बो रहे हैं तो गलत रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आपको काटना पड़ेगा मेरे अजीजों। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33वां वचन क्या बताता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत को लेकर आ सकता है। आपके लिए एक छोटा सा गलत निर्णय आज अगर आप लेते हैं तो कल आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। मेरे अजीजों, धोखा ना खाएं। लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33वें वचन में, बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आप किसकी संगति कर रहे हैं? आज क्या आपने सही डिसीजन लिया है अपने दोस्तों को चुनकर, या आपने गलत दोस्त चुने हैं? आपके दोस्त आपको क्या सिखाते हैं? आपके दोस्त आपको क्या दिखाते हैं? आपके दोस्त आपके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं? आपके दोस्त आपके कानों में क्या भरते हैं? आपके दोस्तों के द्वारा आपके मुंह पे कौन सी बातें आती हैं? आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके दिल में, आपके दिमाग में कौन सी बातें आती हैं? मेरे अजीजों, धोखा ना खाओ। बुरी संगति, लिखा है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका छोटा सा निर्णय आपकी लाइफ को स्पॉइल करके रख देता है। छोटा सा गलत निर्णय, छोटा सा रॉन्ग डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। छोटा सा गलत निर्णय। बहुत से लोग आजकल पैसा कमाने के लिए बहुत से गलत निर्णय ले लेते हैं, शॉर्टकट्स ले लेते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन क्या बताता है? जी पढ़िएगा, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन। बहुत से लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास जल्दी पैसा आएगा, मैं थोड़ा सा मार्केट में लगा दूंगा तो मुझे जल्दी मिल जाएगा, मैं ये शेयर खरीद लूँगा, ये शेयर आज ऊपर जा रहा है, मुझे जल्दी मुनाफा होगा, मैं आज इतना सा उस गैम्बलिंग में लगा दूंगा, है ना। पहले गेम वो जुआ चलता था, उसको बोलते हैं लोटो। लोटो बहुत चलता था, लोग लोटो में जुआ लगाते थे। पहले एक चीज़ बहुत चलती थी हमारे टाइम पर, है ना, फॉरेस्ट में बहुत पैसा लगाते थे, जंगलों में बहुत पैसा लगाते थे। हमने भी लगाया कि 3 साल में डबल हो जाएगा, 3.5 साल में डबल हो जाएगा। और वो सारा पैसा हमारा, मेरे दोस्तों का पैसा मैंने लगवाया, वो सारा पैसा डूब गया, कुछ नहीं मिला। गलत निर्णय हमारे लिए बहुत हानि का कारण होता है। आज अगर आप गलत जगह अपने पैसे को बो रहे हैं, मेरे अजीज़ों, गलत जगह अगर आप अपने पैसे को लगा रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, आने वाले दिनों में उसका हशर अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत से लोग अपने पैसे को कमेटियों में लगा देते हैं, किट्टियों में लगा देते हैं, और बहुत सी बार सुनने को आता है कि कमेटी लेकर कोई फुर्र हो गया, भाग गया, उड़ गया, आपका पैसा गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते, हम सोचते हैं कि हम पैसे को जोड़ेंगे, कमेटी में लगा देंगे, पैसे को जोड़ेंगे, कमेटी डालेंगे, और बाद में पता लगता है तो जोड़ा हुआ पैसा आपने, गलत निर्णय आपके लिए हर किस्म की, हर तरह की नुकसान को, बर्बादी को लेकर आ सकता है। मेरे अजीज़ों, यू हैव टू बी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका छोटा सा निर्णय आपके लिए बहुत नुकसान का कारण बन सकता है। जी, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 24वां वचन क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। लिखा है संसार के सदृश नहीं बनना है। इस संसार की तरह जो वो गलत डिसीजंस लेते हैं, तुमने गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, लेकिन परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता चला जाए? बदलता जाए। मेरे अजीजों, आपका चाल चलन बदलता जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गलत निर्णय आपकी जीवन को तहस नहस करके रख सकता है। आपके परिवार की खुशी को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी बरकतों को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद करके रख सकता है। आज आप किस चीज़ का निर्णय ले रहे हैं? कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, मैं आपसे निकलवाऊँगा नहीं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के यहाँ पर होने तक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सुनिएगा ध्यान से। आदम और हवा ने गलत डिसीजन लिया, रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया। उन्होंने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने उनको मना किया था। और आपको मालूम, उस एक छोटे से गलत निर्णय की वजह से, उस छोटे से गलत फैसले की वजह से उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उसके बाद जब सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाई जा रही थी, लूत को और उसकी पत्नी को और उसकी बेटियों को खुदा के फरिश्तों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और उसने कहा कि जाओ, उस पहाड़ पर चले जाओ, उस सोर के देश में चले जाओ। और वो भाग रहे थे, लेकिन
लूत की बीवी ने एक गलत निर्णय ले दिया। फरिश्तों ने कहा था यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो वो अच्छा नहीं होगा, और उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने खुदा के लोगों की बात नहीं, खुदा के फरिश्तों की बात नहीं मानी, खुदा की बात नहीं मानी, और क्या किया, पीछे मुड़कर देखा और वो वही नमक का खंबा बन गई। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह से आज आप और मैं जब गलत निर्णय लेते हैं, जब गलत डिसीजंस लेते हैं, मेरे और आपकी ज़िंदगी में हानियाँ होती हैं, मेरे और आपकी ज़िंदगी में नुकसान होते हैं। जब आप शादी से पहले बहुत कुछ कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी जो शादी के बाद की वो बहुत बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जब आप शादी करने के लिए गलत डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय आपकी फ्यूचर लाइफ स्पॉइल कर देता है। जब आप बहुत से ऐसे गलत निर्णय ले देते हैं, पैसे के उसमें, अपनी जॉब के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए गलत डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजंस आपके लिए आने वाले दिनों में हानि का कारण होता है। मेरे अज़ीज़ों, हमने नीति वचन में पढ़ा कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर पर, पिता पर भरोसा रखना। और हमने भजन संहिता में आज 20 में उसके 7वें वचन में यही पढ़ा कि लोगों को तो बहुत चीज़ों पर भरोसा है, बहुत चीज़ों, रथों पर, घोड़ों पर, पैसे पर, रुतबे पर, आन बान शान पर, घर पर, रिश्तेदारों पर, XYZ बहुत चीज़ों पर भरोसा है, लेकिन उनके वो भरोसा टूट जाता है। वो रॉन्ग डिसीजंस उनके लिए नुकसान को लेकर आते हैं, उनके लिए पछतावे को लेकर आते हैं। लेकिन जिनको अपने खुदा पर भरोसा होता है, जो खुदा के निर्णय को अपने जीवन में आने देते हैं, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न होती है। कल हमने सीखा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप निर्णय ले रहे हैं, ध्यान दीजिए कि कहीं आपका निर्णय गलत तो नहीं है। जब सारा ने उस निर्णय को लिया कि वो अपने पति अब्राहम को हाजरा के पास भेजेगी ताकि उसके लिए पुत्र उत्पन्न हो पाए, उसने उन फरिश्तों का जो आए थे विश्वास नहीं किया। यहोवा का जब वो उसके पास 75 वर्ष की आयु में अब्राहम के पास आया था, विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, हाजरा के पास अब्राहम को भेज दिया, और वो छोटा सा एक गलत डिसीजन उसने लिया, और बाइबल बताती है वो उसके लिए हानिकारक हुआ। हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ, और जब परमेश्वर ने इसहाक को बरकत दी, जब परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को इसहाक के रूप में बरकत दी, इसहाक और इस्माइल आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अगर वो डिसीजन ना लिया होता तो वो सारी की सारी बरकत जो इसहाक को मिलनी चाहिए थी, जो इस्माइल को मिल गई थी, वो इसहाक को मिल जाती और उसके पास डबल बरकत हो जाती, डबल आशीष हो जाती। लेकिन खुदा पक्षपात नहीं करता, उसने इस्माइल को बरकत दी क्योंकि इस्माइल का कोई कसूर नहीं था। लेकिन उसने कहा कि तू भी एक बड़ी जाति बनेगा, और आज वो बड़ी जाति है। लेकिन सारा ने वो गलती कर दी थी मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके फरिश्तों पर विश्वास नहीं किया, गलत निर्णय ले लिया, और क्या हुआ, आप जानते हैं। इसी तरह से मूसा ने, जब मूसा को कहा गया था कि तूने सिर्फ लाठी उठानी है और लाल समुंदर 2 भाग हो जाएगा, उसको ये नहीं कहा था कि तू लाठी मारेगा। मूसा ने क्या किया, लाठी उठाकर पानी पर मार दी, लाल समुंदर पर मार दी, और क्या हुआ, पानी तो 2 भाग हो गया। लेकिन उसने एक गलत चीज़ कर ली, और वो उस कनान के देश में, वो उस देश में जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती है, वो जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन गलत था। खुदा ने उसको कहा था कि तूने लाठी उठाकर कहना है, बोलना है, और उसने लाठी उठाकर बोला नहीं, उसने लाठी उठाकर मार दिया। इस्राएली सारे कुड़कुड़ाते थे, सब गलत काम करते थे, सब चीज़ें करते थे, अपने डिसीजंस करते थे। मूसा पहाड़ पर जाता था तख्तियाँ लेने, वो क्या बोलते हैं उसको, पट्टियाँ लेने 10 आज्ञाओं की, और पीछे से वो क्या करते थे, अपने लिए बछड़ा बना लेते थे, सोने का बुत बना लेते थे, गलत डिसीजंस ले लेते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। लिखा है कनान देश में बेयाबान में से कोई जाने ना पाया, बहुत थोड़े से लोग गए, 2 ही लोग गए वहाँ पर, यहोशू और केलब।
छोटे छोटे रॉन्ग डिसीजंस मेरी और आपकी ज़िंदगी में तबाही को लेकर आ सकते हैं। आज मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, ऐसे कितने बिजनेसमैन को जानता हूँ, ऐसे कितने नौकरी वाले को जानता हूँ जिन्हों के छोटे से डिसीजंस उनकी बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। छोटा सा वो क्या कहते हैं उसको, लालच बड़े बड़े गबन करवा देता है नौकरियों में और नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। छोटी सी बिजनेस में हेरा फेरी, चालाकी पूरे बिजनेस को फ्लॉप करके रख देती है। गलत डिसीजंस ना लें मेरे अजीज़ों। आज आपके पास समय है, अगर आपने गलत डिसीजंस ले लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, लेकिन आने वाला समय जो मेरे और आपके लिए खुदा ने वो जगह तैयार की है, शायद मैं और आप वहाँ पर जा भी ना पाएँ। आपको मालूम, वो 10 कुंवारियाँ जो थी उसमें से 5 ने ही सही निर्णय लिया था, जो 5 मूर्ख थी उनका निर्णय गलत था। उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया था। शमसून का निर्णय देखिए, शमसून ने गलत निर्णय ले लिया था। खुदा ने उसको कहा था कि तू फिलिस्तियों की लड़की के पास मत जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना, लेकिन उसने क्या किया, वो हर बार अन्य जातियों की लड़कियों को लेकर आता था। और दलीला जो कि अन्य जाति की लड़की थी, क्या किया, जिस बात में उसकी सामर्थ्य थी उसके बालों में उसने उसको बता दिया, रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया और उसको इस बात से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, उसको बंदवाई में ले लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया और वो मारा गया। अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले की वजह से अपनी मौत को खुद उसने बुला लिया। अहाब राजा की बात बताएं। अहाब राजा ने गलत निर्णय लिया। जैसे उसको मिकाया नबी ने कहा था कि तू उस पर चढ़ाई मत करना, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी। उसने रमोत गिलियद पर चढ़ाई कर दी यहोशाफात के साथ और वो अहाब राजा वहीं मार दिया गया। झूठे नबी जो उसने चुने थे, 400 झूठे नबी, इस बारे में भी मैंने पहले आपसे बातचीत करी थी, उनकी सुनी, गलत निर्णय लिया, उन पर भरोसा किया, उनकी समझ का सहारा लिया, परमेश्वर की बात नहीं सुनी, परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता मिकाया की बात नहीं सुनी और वो उस रणभूमि में मारा गया, उस लड़ाई के मैदान में कत्ल कर दिया गया। वो अपने घर वापस नहीं आ पाया। दाऊद ने कितने गलत डिसीजंस लिए। दाऊद को कहा था कि तू जनगणना मत करना, जनगणना की। दाऊद को कहा गया था कि तू मंदिर बनाना, लेकिन आपको मालूम, दाऊद मंदिर नहीं बना पाया परमेश्वर का। क्यों? खुदा ने कहा तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तो मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा उस मंदिर को बनाएगा। सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो छोटे छोटे गलत डिसीजंस की वजह से उनके साथ बहुत बड़े बड़े चीज़ें हुई। और हमने अभी यहाँ पर पढ़ा गलतियों 6 अध्याय उसके 7वें 8वें वचन में कि जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटता है। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। अगर आप गलत निर्णय लेंगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा मेरे अजीजों। आपकी ज़िंदगी में छोटा सा गलत निर्णय, गलत फैसला आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी को लेकर आ सकता है। मैं आपको ले जाना चाहूँगा नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 9वां वचन। नीति वचन 16 अध्याय और उसका 9वां वचन। जी, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर तो विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। परंतु यहोवा भी उसके पैरों को स्थिर करता है। मनुष्य के मन में बहुत से विचार आते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फलाना कर लूँ, मैं ढिमकना कर लूँ, मैं अपने घर के लिए ये कर लूँ, मैं अपने परिवार के लिए ये कर लूँ, मैं अपनी जॉब के लिए ये कर लूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए ये कर लूँ, मैं उसके प्रति ऐसा कर लूँ, मनुष्य लिखा है कि मनुष्य के प्लान्स जो हैं अपने मार्ग के लिए तो बहुत से होते हैं, लेकिन क्या लिखा है कि यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। आप यहोवा पर जब भरोसा रखते हैं, जब यहोवा को कहते हैं कि तेरी फैसले मेरे जीवन में पूरे हों, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हों, तो मेरे लिए भलाई होगी, तो सही होगा।
लेकिन जब आप गलत निर्णय ले लेते हैं, जब आप रॉन्ग स्टेप उठा लेते हैं, एक कदम आपने गलत उठा लिया, बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है। इसी का 14 अध्याय और 12वां वचन भी पढ़ दीजिए। नीति वचन 14 अध्याय 12वां वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है, वो कहता है, सुलेमान कह रहा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन उसके अंत में क्या होता है? मृत्यु मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो बड़ा अच्छा दिखाई देगा, वो मार्ग बहुत अच्छा है, मुझे उस मार्ग पर जाना है, वहाँ पर तो बहुत हरे हरे फूल खिले हुए हैं, हरा हरा बाग है ना, लेकिन उस मार्ग के अंत में क्या है? वो तो बहुत चौड़ा मार्ग है, वहाँ तो आराम से जाएंगे, हंसी खुशी, खाते पीते, डांस करते हुए, रंग रलियाँ मनाते हुए, ऐश करते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, मौज करते हुए, फन करते हुए जाएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है मेरे अजीज़ों कि मनुष्य को तो वो मार्ग बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? मृत्यु होती है। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 14:12। प्रोवर्ब्स 14:12। ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्य को तो ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे अजीज़ों, बहुत सी बार ऐसे निर्णय जो आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आपको लगता है कि मैं ठीक डिसीजन ले रहा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर बहुत समझ है, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, आई एम अ वेरी वाइज मैन। दूसरा तो बेकार है, दूसरा तो बेवकूफ़ है। परमेश्वर तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले मैं जो चाहता हूँ वो तो कर लूँ, अपने दिल की ख्वाहिश तो पूरी कर लूँ, अपने मन की इच्छाएं तो पूरी कर लूँ, मेरे जीवन में जो जो मुझे चाहिए वो तो कर लूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसके अंत में आपको मालूम क्या मिलता है? मृत्यु मिलती है। और जिसको मृत्यु मिलेगी, क्या वो स्वर्ग के राज्य में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या फैसले आप ले रहे हैं, यह आपने सोचना है। जब आप कोई भी निर्णय लें, आप उससे पहले आपको सोचना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको फास्टिंग करनी है। अगर कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, कोई भी डिसीजंस अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, यू हैव टू फास्ट एंड प्रे। जब आप उपवास रखकर, प्रार्थना कर कर परमेश्वर के हाथों में अपने निर्णय को सौंपेंगे, परमेश्वर उस पर स्टैंप लगाएगा, उस पर मोहर करेगा, और जब परमेश्वर मोहर करेगा तो वो निर्णय सही होगा। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति था, एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम योना था। उसने एक गलत निर्णय ले लिया, एक गलत फैसला ले लिया, उसने एक गलती कर दी। खुदा ने उसको कहा था कि तूने नैनवा को जाकर मेरे कलाम को सुनाना है, तूने उन लोगों के बीच में जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाकर खुदा के वचन को बांटना है, मेरी गवाही को देना है। लेकिन उसने खुदा की बात को ना सुनकर, अपनी समझ का सहारा लेकर एक गलत डिसीजन ले लिया। आपको मालूम, वो नैनवे के बजाय तरशीश को चला गया। और जब वो तरशीश को जा रहा था, जिस नाव में वो जा रहा था, लिखा है बहुत आंधी आई, तूफान आया, और वो नाव लहरों के बीच में डूबने लगी थी। और जो लोग वहाँ पर, वो अंदर सो रहा था और लोग वहाँ पर थे, वो कहते क्या हो गया, क्या हो गया। उन्होंने जाकर उसको जगाया और उसको दिखाया कि देख क्या हो रहा है, हमारी नाव डूबी जा रही है, ये क्यों हो रहा है। उसको पता चल गया कि नाव क्यों डूब रही है। उसको पता चल गया कि मैंने गलत डिसीजन लिया। उसने कहा उनको, मुझे उठाकर तुम पानी में फेंक दो। और जैसे ही उसको पानी में फेंका, एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। और जब वो पानी में गिरा, तूफान शांत हो गया। मेरे अजीज़ों, उसका गलत निर्णय बहुत से लोगों के लिए तूफान लेकर आ गया था। कहीं आपका एक गलत निर्णय आपके ज़िंदगी के साथ जुड़े हुओं के लिए तूफान ना लेकर आ जाए। आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए एक बड़ा तूफान ना ले आए। मेरे अजीज़ों, ऐसा निर्णय ना लें। उसको मछली निगल गई और लिखा है 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा। और उसके बाद मछली ने उसको किनारे पर जाकर उगल दिया। उसको तब समझ में आई कि ये खुदा का प्लान था, खुदा की योजना को पूरा करना था। मेरे प्लान्स ख़राब थे, मेरा निर्णय, मेरा फ़ैसला गलत था, लेकिन परमेश्वर का फ़ैसला सही था। वो गया और उसके बाद परमेश्वर ने उसे कहा, जा दोबारा से जा नैनवा को। और फिर वहाँ पर उसने नैनवा में जाकर प्रचार किया, खुदा के नाम की गवाही दी, और खुदा ने वहाँ बड़े काम किए। हालेलुया,
आपके छोटे से डिसीजंस, आपके छोटे से फैसले आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकते हैं और आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत को ला सकते हैं। सुनिए, हनन्याह और सफीरा को कहा गया था कि तुम अपना दशवांश लेकर, पहला लेकर अपनी फसल का, अपने जो फसल थी, अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी था उसका, उसको लेकर, संपत्ति को लेकर, जो भी उसका फर्स्ट पार्ट है उसको लेकर, दशवांश को लेकर पहले क्या करो, याजक के सामने चढ़ाओ, उसको दो, खुदा के दास को दो। लेकिन उन्होंने क्या किया? झूठ बोल दिया। दे लाइड टू पीटर। और क्या हुआ? उसी घड़ी, ऑन द स्पॉट, क्या हुआ आपको मालूम? ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। गलत निर्णय, झूठ बोल दिया था। गलत निर्णय से बहुत कुछ हो जाता है मेरे अजीजों। चाइना में एक गलत निर्णय लिया गया इस वायरस को बनाने का, कोरोना वायरस को, और एक गलत निर्णय ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यहूदा इस्करियोती गलत निर्णय ले लिया। यीशु मसीह ने उसको चुना था, प्रेरित ठहराया था, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया। किस लिए? 30 चांदी के सिक्कों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए गलत निर्णय ले लिया। यीशु मसीह को बेच दिया। क्या हुआ उसका अंजाम? फांसी लगाकर मर गया। पछताया कि मैंने ये क्या कर दिया है, फांसी लगाकर मर दिया, सुसाइड कर लिया। आज आप देख रहे हैं फिल्म एक्टर्स को, कितनी न्यूज़ आ रही है फिल्म एक्टर्स की। एक छोटा सा गलत निर्णय उनके लिए कितनी बड़ी हानि का कारण बन जाता है, मौत को लेकर आ जाता है। और यहाँ पर नीतिवचन 14 अध्याय के 12 में हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ देंगे इसको। नीतिवचन 14 अध्याय और उसका 12वां वचन क्या कह रहा है? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा मार्ग है जो मुझे और आपको ठीक जान पड़ता है, अच्छा जान पड़ता है, सही जान पड़ता है। हमें लगता है कि वो सही मार्ग है, लेकिन क्या लिखा है? परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। एक जगह और लेकर जाऊंगा, भजन संहिता 37 उसका 1 से लेकर 5वां वचन तक। एक ऐसा मार्ग है जो हमें सही मालूम पड़ता है। भाई वो सही मालूम है, जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, ये मकान मेरे लिए सही है, वो जगह मेरे लिए सही है, ये नौकरी मेरे लिए सही है, उस बिज़नेस में पैसा लगाना मेरे लिए सही है, स्टॉक मार्केट में ये सही है, मेरे लिए जुआ खेलना सही है, दारू पीना सही है। कोई बात नहीं, आज मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। भजन संहिता 37 1 से लेकर 5वां वचन, 1 to 5। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, जी, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे। वो घास के समान, जो कुटिल काम करते हैं, जो कुकर्मी हैं, वो घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। और हरी घास के समान क्या होगा? मुरझा जाएंगे। पर यहोवा पर भरोसा रख, लेकिन तू क्या कर? यहोवा पर भरोसा रख भला कर और भला कर, देश में बसा रहे, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा ही को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी सब बातों को पूरा करेगा, वो तेरे डिसीजंस को पूरा करेगा। जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, आप काट दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, जैसे हरी घास कट झट जाती है। लेकिन जब आप अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेंगे, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, अपने मार्ग की चिंता, अपने घर की चिंता, अपने फाइनेंसिस की चिंता, अपनी बीमारी की चिंता, अपने जॉब की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने भाई बहनों की, अपने माँ बाप की चिंता किस पर छोड़ दे? यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, और वही पूरा उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। गलत निर्णय मेरे और आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और आपको मालूम, बहुत से ऐसे गलत निर्णय में और आप गुजरे दिनों में ले सकते हैं, लेकिन खुदा का रूह आपसे आज बात कर रहा है। खुदा का रूह मुझसे और आपसे आज बता रहा है कि क्या कर? परमेश्वर के पास लौट आ। अपने निर्णय, अपने फैसले
खुदावन के हाथों में सौंप दे, परमेश्वर के हाथों में अपने निर्णय को सौंप दे। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी आशा को पूरी करेगा, वो तुझे संभाले रहेगा, वो तेरे जीवन की हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हालेलुया। डोंट टेक रॉन्ग डिसीजंस। आखिरी जगह ले जाकर आज के वचन को ख़त्म करेंगे। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19, 20 और 21वां वचन। गलतियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 5, 19 to 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं। जी सुनिए, शरीर के काम क्या हैं? ये सब गलत डिसीजंस हैं, ये सारे गलत डिसीजंस हैं। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, जी, ईर्ष्या, जी, क्रोध, जी, विरोध, जी, फूट, हाँ जी, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, नाच रंग और इसके जैसे और काम हैं। और इसके जैसे और भी घिनौने काम हैं। अगर आप गलत डिसीजंस लेते हैं, अगर आप इन सब में मुब्तला हो जाते हैं, बाइबल क्या बताती है? क्या लिखा है जी आगे? इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलत डिसीजंस लेने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप अगर आज गलत डिसीजंस ले रहे हैं मेरे अजीजों, बाइबल साफ बताती है कि ऐसे लोग जिन्होंने ये गलत डिसीजंस लिए वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं और आप आज क्या फ़ैसला ले रहे हैं? मैं और आप आज अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं या अपने संपूर्ण मन से भरोसा रख रहे हैं? खुदावन का वचन बताता है कि आप अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। वही तेरे मार्गों को सीधा करेगा, वही तुझे हर चीज़ मुहैया कराएगा, वही तेरे परिवार को और तुझे संभाले रखेगा। कहीं मैं और आप आज गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहे? कहीं मैं और आप आज अपने गलत निर्णयों की वजह से पछता तो नहीं रहे हैं? अभी भी मौका है, अभी भी समय है। खुदावन कहता है मेरे पास वापस आओ तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से,
कहीं हम बिगड़ ना जाएं, कहीं हम बिखर ना जाएं, कहीं दुनिया की भीड़ में ना खो जाएं एक छोटी सी गलती की वजह से, एक गलत निर्णय की वजह से, रॉन्ग डिसीजन से, गलत फैसले की वजह से। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मुझे अपने साए में छिपा ले, अपने पंखों तले छिपा ले प्रभु जी, अपने जैसा मुझे बना ले। अपनी रूह से भर दे ताकि खुदावन मैं कोई भी गलत निर्णय ना ले सकूं, और प्रभु मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखूं, क्योंकि तू मेरा पिता है प्रभु जी। आज के इस वचन के द्वारा खुदावन तूने हमसे बात करी है ताकि हम रॉन्ग डिसीजंस ना लेने वाले हों। गलत निर्णय हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ जो सुस्ती की वजह से अपनी लाइफ को उस गड्ढे में ढकेल रहे हैं। खुदावन, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो घर पर बैठे रहते हैं, खुदावन उनसे बोल और बात कर। ऐसे लोगों से खुदावन यीशु मसीह जिनके हाथ ढीले हैं, जिनके घुटने सुस्त हैं, खुदावन तेरा वचन बताता है तो उनसे नफरत करता है। लेकिन प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई भी ऐसा जन है जो सुस्ती से भरा हुआ है, जो लापरवाही से अपने जीवन को बिता रहा है, खुदावन तो उनसे बोल और बातचीत कर। खुदावन तेरे छुटकारे को, तेरे रिडेम्पशन को उनके लिए चाहते हैं। खुदावन उनके अंदर एक सामर्थ भर, अपना प्रेम भर, ताकि वो इस गलत निर्णय से बाहर आ सकें प्रभु जी, जो उन्होंने लिया है घर बैठने का। खुदावन यीशु मसीह, तूने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है प्रभु, हमसे तू अपनी महिमा को ले प्रभु। तेरा वचन बताता है अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावन होने दे कि हम में से हर एक जन चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर तेरी महिमा करने वाला हो सके, तेरे गुणगान करने वाला हो सके, ताकि तू खुदावन हमारे निर्णयों में हमारे साथ हो, हमारे फैसलों में हमारे साथ हो, और हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी, तेरे फैसले हमारे जीवन में पूरे होने पाएँ प्रभु। जितनों ने भी आज तेरे कलाम में से सुना, समझा, सीखा, ग्रहण किया और इस पर चलने का निर्णय लिया, खुदावन उनके मार्गों को तू सीधा कर, ताकि वो बुढ़ापे तक इन्हीं मार्गों पर चलते रहें खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि मार्ग तू ही है यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ते हैं, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है। तू हमारे मार्ग को सीधा करने वाला है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, लेकिन अपने संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं कि तेरे डिसीजंस हमारे जीवन में पूरे हों, तेरी बातें, तेरे निर्णय, तेरे फैसले हमारे जीवन में पूरे हों प्रभु। सब चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और तेरा दास होने के नाते TGC की कलीसिया को, ट्रिनिटी गॉस्पेल चर्च के लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और चाहता हूँ खुदावंद तेरी मर्ज़ी उनके जीवन में पूरी हो। और जितने भी हमारे साथ लोग मिलकर आज आराधना कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर से हैं, खुदावंद तो उनके साथ हो, उनकी सुधि ले, और खुदावंद उनके निर्णय नहीं बल्कि तेरे निर्णय उनके जीवन में पूरे हों। क्योंकि हो सकता है हमारे निर्णय, हमारे फैसले गलत हों, रॉन्ग हों, लेकिन तेरे फैसले हमारे प्रति उत्तम हैं, अव्वल हैं। और बाइबल बताती है हर एक अच्छा दान और उत्तम वरदान ऊपर से ही ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। यस, एवरी ब्लेसिंग इज़ फ्रॉम यू जीसस, फ्रॉम यू ओ लॉर्ड, एंड वी कमिट आवरसेल्व्स, वी सबमिट आवरसेल्व्स अनटू यू। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे
फैसले नहीं लेकिन तेरे फैसले हमारे जीवन में पूरे हों, क्योंकि हम गलत फैसले ले सकते हैं लेकिन प्रभु तेरे फैसले कभी नहीं गलत होते हैं। तू कभी नहीं पछताता है। हम गलत फैसले लेकर पछताते हैं लेकिन तू नहीं पछताता है। प्रभु सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं और खुदावन तेरे नाम से सभी लोगों को आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, सभी के परिवारों को ब्लेस देता हूँ, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, सबको तेरे नाम से आशीष देता हूँ। और खुदावन मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में तेरी अपरंपार आशीषों को वो अपने जीवन में देखने वाले हो सकें, तेरी चंगाई को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें, तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखने वाले हो सके। प्रभु तुझसे प्रेम करने वाले हों ताकि तेरी भलाइयाँ उनके जीवन में बनी रहें। खुदावन धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल पिता तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु में आनंदित रहें और ध्यान रखें, गलत निर्णय ना लें, अपनी समझ का सहारा ना लें। आपकी जो भी बात है, जो भी डिसीजंस हैं, खुदा बाप पर छोड़ें, खुदावन यीशु मसीह पर छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, क्योंकि वो आपको सहायक बना कर दिया गया है। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।